डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स को समझेंगे और साथ में समझेंगे कि इंसेक्ट में जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो कौन से टाइप से होती है और किस प्रकार से होती है। राइट। तो पहले बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर हम इसके वर्ड का मीनिंग देखें फाइलम आर्थ्रोपोडा का, तो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट एंड पोडस दो वर्ड से मिलकर बना है। पोडस का मतलब होता है अपेंडेजेस। जो इनके अपेंडेजेस होते हैं वो ज्वाइंटेड होते हैं। जनरल कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स जितने भी हैं वो बहुत ही डाइवर्स हैबिटेट में रहते हैं, अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। दे आर एक्वेटिक, ये एक्वेटिक हैबिटेट में भी रहते हैं, जल में भी पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी रहते हैं, लैंड पे भी पाए जाते हैं, और बरोइंग भी होते हैं। कुछ बिल बना के भी, सॉइल में बिल बना के भी रहते हैं, उनको हम बरोइंग कहते हैं। एंड सम आर पैरासिटिक, और कुछ आर्थ्रोपोड के मेंबर्स पैरासिटिक भी होते हैं, परजीवी की तरह भी अपना जीवन बिताते हैं। तो पहला कैरेक्टर हैबिट एंड हैबिटेट पे है इनका। बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। दूसरे कैरेक्टर की बात करें तो इनकी बॉडी जो है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होती है। इसका मतलब हम इनकी बॉडी को दो बराबर प्लेन में बांट सकते हैं, मिरर इमेजेस बना सकते हैं। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, इसका मतलब इनकी बॉडी में 3 जर्म लेयर्स पाई जाएंगी। सबसे बाहर की जर्म लेयर एक्टोडर्म, मिडिल मीजोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर्स पाई जाती हैं। दे हैव ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, इनमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका फाइलम का नाम ही किससे पड़ा हुआ है, आर्थ्रो मीन्स ज्वाइंट एंड पोडस मीन्स अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या है, बॉडी से निकलने वाली ये प्रोजेक्शंस हैं, चाहे वो एंटीना हो, एंटीन्यूल हो, ये सारे के सारे इनके अपेंडेजेस हैं। जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं ये अपेंडेजेस। राइट। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इनकी बॉडी 3 भागों में बटी होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। द बॉडी इज कवर्ड विद अ थिक, टफ एंड नॉन लिविंग काइटनस क्यूटिकल विच फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन। इनकी बॉडी के बाहर का जो आवरण है, जो इनका एक्सोस्केलेटन है, बाहरी कवच है, वो काइटिन का बना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फाइलम आर्थ्रोपोडा का कि आर्थ्रोपोडा की बॉडी एक्सोस्केलेटन, बाहर का जो कवच है वो काइटिन का बना होता है। काइटिन क्या है, काइटिन भी पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड जैसे स्टार्च है या सेलुलोज है, इसी तरह से काइटिन भी एक पॉलीसेक्राइड है, तो उससे इनका एक्सोस्केलेटन बना हुआ होता है। द ट्रू सीलोम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड इन एडल्ट्स। जो इनके एडल्ट्स होते हैं उनमें ट्रू सीलोम थोड़ा सा ज़्यादा रिड्यूस होता है, कम पाया जाता है सीलोम। सीलोम क्या है, बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मीजोडर्म, मीजोडर्म से जिसका ओरिजिन होता है। तो ये एडल्ट्स में जब पहुंचते हैं तो ये सीलोम रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, और इनकी बॉडी कैविटी को हम हीमोसील कहते हैं। हीमोसील जो बॉडी कैविटी है इनकी, उसमें ब्लड भरा हुआ होता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कि इसमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनका जो ब्लड है वो हीमोसील में या बॉडी कैविटी में फिल्ड होगा। तो इसलिए इस टाइप के जब कभी किसी बॉडी कैविटी में ब्लड पाया जाता है तो उस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, और वो आर्थ्रोपोड में पाया जाता है। जबकि क्लोज्ड टाइप का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इससे पहले एनिलिडा में मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था कि इसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें आर्टरीज और वेन्स में या ब्लड वेजल्स में ब्लड फ्लो करता है। राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फाइलम आर्थ्रोपोडा का कि इनमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है। कंप्लीट का मतलब जब माउथ भी प्रेजेंट हो और एनस भी प्रेजेंट हो। इनकी एलिमेंट्री कैनाल 3 भागों में बटी होती है। स्टोमोडियम मतलब फोरगट, जो आगे का पार्ट है उसे हम फोरगट कहते हैं या स्टोमोडियम कहते हैं। मिजेंट्रॉन मिडगट, मिडिल जो एलिमेंट्री कैनाल का मिडिल पार्ट है उसे मिजेंट्रॉन कहते हैं, और लास्ट वाले पार्ट को हाइंड गट कहते हैं, जिसे प्रोक्टोडियम भी कहते हैं। प्रोक्टोडियम, हाइंड गट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट होता है और एलिमेंट्री कैनाल 3 भाग में बटी हुई होती है। 7th कैरेक्टर इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल्स और बुक गिल्स इन एक्वेटिक फॉर्म्स।
जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो गिल्स पाए जाएंगे, जैसे कि इसका एग्जांपल है प्रॉन, प्रॉन या पेलियोमॉन, आपने बहुत कॉमनली सुना होगा, झींगा मछली भी बोलते हैं इसको। इसमें गिल्स पाए जाते हैं रेस्पिरेशन के लिए। जबकि ट्रैकी और बुक लंग्स इन टेरिस्ट्रियल फॉर्म, जो बुक लंग्स या ट्रैकी किस में पाए जाते हैं? टेरिस्ट्रियल फॉर्म में, जैसे स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियन में क्या पाए जाएंगे? बुक लंग्स या ट्रैकी। एट्थ कैरेक्टर इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर ईदर ग्रीन ग्लैंड्स, मालपिगियन ट्यूबल्स और कॉक्सल ग्लैंड्स। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जैसे हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी है, तो इनकी बॉडी में भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस को या वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। तो इसमें पहले है ग्रीन ग्लैंड्स। ग्रीन ग्लैंड्स किस में पाई जाएंगी? प्रॉन में या श्रिम्प्स में। जो मालपिगियन ट्यूबल्स हैं, मालपिगियन ट्यूबल्स हनी बी में पाई जाती हैं, और कुछ फॉर्म में कॉक्सल ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं, जैसे हॉर्सू क्रैब, हॉर्सू क्रैब या इसे ल्यूमलस बोला जाता है वैसे साइंटिफिकली, ल्यूमलस। तो इनमें कॉक्सल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सेंसरी ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं इनमें। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स में एंटनी और आइज प्रेजेंट होते हैं सेंसरी ऑर्गन। कंपाउंड आइज भी होते हैं जिसमें कि मोज़ेक विजन से देखते हैं ये। एंड सम फॉर्म्स हैव स्टेटोसिस्ट, कुछ फॉर्म में स्टेटोसिस्ट भी पाया जाता है जो कि बैलेंसिंग का काम करता है, बैलेंस ऑर्गन का काम करता है, बॉडी के बैलेंस को बनाने का काम करता है, जैसे प्रॉन में स्टेटोसिस्ट पाया जाता है। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इनके मालपिगियन ट्यूबल्स एंड कॉक्सल ग्लैंड विच इज फाउंड इन हॉर्सशू क्रैब। इनमें जो माउथ पार्ट्स हैं, माउथ पार्ट्स मतलब जो इनके मुखांग हैं, वो अलग अलग टाइप के होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है ये आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स अलग अलग टाइप से अपना भोजन लेते हैं। दे आर मेनली टू टाइप्स, मेनली दो टाइप के होते हैं। मैंडिबुलेट, जो कि फीड करते हैं सॉलिड फूड पे, और दूसरे टाइप के माउथ पार्ट्स को बोला जाता है ये हॉस्टिलेट। हॉस्टिलेट का मतलब फीडिंग मेनली ऑन लिक्विड फूड। तो दोनों टाइप के फूड को क्योंकि आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स लेते हैं, तो उनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। मैंडिबुलेट फीडिंग ऑन मेनली सॉलिड फूड, एंड हॉस्टिलेट जो कि फीड करते हैं किस पे? लिक्विड फूड पे। तो अब पहला टाइप पढ़ते हैं माउथ पार्ट्स में। नंबर 1, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। तो बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप बिल्कुल सिमिलर है ह्यूमन बीइंग के, हम भी बाइट करते हैं और उसके बाद चबाते हैं खाने को। इसी तरह से आर्थ्रोपोडा में भी बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन कॉकरोचेस, ग्रासहोपर, लॉकस्ट, टर्माइट्स, वेस्प। ये क्या करते हैं? पहले अपने भोजन को कट करेंगे या बाइट करेंगे और उसके बाद च्यू करेंगे, चबाएंगे। एंड ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज भी इसके एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह ये कॉकरोच के माउथ पार्ट्स दिखाए गए हैं। एक पेयर इसमें मैंडिबल होगा, लेब्रम होगा, हाइपोफेरिंग्स, मैग्जिला, वन पेयर और लेबियम। तो ये अपने भोजन को, देखिए आर्थ्रोपोडा में ये ऐसा मेंबर है जो अपने भोजन को पहले कट करता है और उसके बाद च्यू करता है, चबाता है। दूसरा है साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट्स। साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट्स बटरफ्लाइज और मॉथ्स में पाए जाते हैं जो कि फ्लावर से नेक्टर को और फ्रूट जूस को अपने भोजन के रूप में लेते हैं। डिवाइसेस दैट इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ लिक्विड्स थ्रू ट्यूब्स आर नोन एज अ साइफन। साइफन, अब इसमें जो ये प्रोबोसिस आपको दिख रही है, ये बटरफ्लाई का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है माउथ पार्ट्स का, कि इसमें प्रोबोसिस होगी और इसको ये फ्लावर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं और वहां से सक करते हैं किसको? फ्लावर नेक्टर को या फ्रूट जूस को। तो ये किस में पाए जाएंगे? दिस टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स फाउंड इन बटरफ्लाइज एंड मॉथ बिलोंगिंग टू द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा ऑफ क्लास इंसेक्टा। तो इंसेक्टा की जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है उसमें ये माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। पियर्सिंग का मतलब होता है छेद करना, छेदना किसी चीज को, एंड सकिंग का मतलब उसके बाद उसे सक करना, चूसना। तो ये टाइप माउथ पार्ट्स मॉस्किटो में पाए जाते हैं। मॉस्किटो चाहे वो फ्लावर से ले
फ्रूट के जूस को ले या ह्यूमन बीइंग से ब्लड को सक करे, तो पहले पियर्स करेगी, छेद करेगी और उसके बाद उसे सक करेगी। इंसेक्ट विथ पियर्सिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स हैव सिलेंडर निडल लाइक स्टाइलेट्स। अब इसको स्टाइलेट्स बोलते हैं, जिससे ये निडल लाइक होती है। टू पियर्स द प्लांट सेल, इसको पियर्स करने के लिए प्लांट सेल को और ह्यूमन सेल को भी या एनिमल सेल को भी पियर्स करने के लिए। एंड सक अ प्लांट सैप एंड द फ्रूट इनसाइड द सेल। तो इसका एग्जांपल है मॉस्किटोज। जितने मॉस्किटोज हैं इनमें पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट है स्पॉन्जिंग टाइप। स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट्स आर एडेप्टेड फॉर सकिंग अप लिक्विड और सेमी लिक्विड फूड। तो ये किसके लिए एडेप्टेड है? जो लिक्विड फूड है या सेमी लिक्विड फूड है, इसको ये स्पंज की तरह जैसे स्पंज से हम क्या करते हैं, कोई लिक्विड अगर कहीं पर गिर गया तो स्पंज की मदद से उसको उठा सकते हैं। इस तरह से जो हाउस फ्लाई होती है वो पहले अपने फूड को लिक्विड या सेमी लिक्विड में कन्वर्ट करती है और उसके बाद वो स्पॉन्जिंग टाइप से, स्पॉन्जिंग मेथड से, स्पंज जैसे स्पंज में कोई लिक्विड एब्जॉर्ब हो जाता है उस तरीके से इनकी बॉडी में एंटर करता है। दे कंसिस्ट ऑफ लेब्रम, एपिफेरिंग्स, मैक्सिली, लेबियम एंड हाइपोफेरिंग्स। इनके माउथ पार्ट्स में ये डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लेब्रम, एपिफेरिंग्स, मैक्सिली, लेबियम एंड हाइपोफेरिंग्स। मैंडिबल्स लेकिन इनमें प्रेजेंट नहीं होंगे। मैंडिबल्स उनमें होंगे जो पियर्सिंग या सकिंग टाइप में होते हैं या बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप में, उनमें मैंडिबल्स होंगे। लेकिन स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट्स में मैंडिबल्स आर एंटायरली एब्सेंट। मैंडिबल्स पूरी तरीके से एब्सेंट होते हैं। स्पॉन्जिंग टाइप माउथ पार्ट्स का एग्जाम्पल है, ये किस में पाए जाएंगे? ये हाउस फ्लाइज में पाए जाएंगे। च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, ये थोड़ा सा अलग है। च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप माउथ पार्ट्स आर मॉडिफाइड फॉर कलेक्टिंग द नेक्टर। नेक्टर को कलेक्ट करना पॉलन से या फ्लावर से, पॉलन को और नेक्टर को फ्लावर से कलेक्ट करना। ये हनी बी की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है या वेस्प की, कि इनमें च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ लेब्रम, एपिफेरिंग्स, मैंडिबल्स एंड मैक्सिली। इनमें कौन कौन सी चीजें होंगी? लेब्रम होगा, एपिफेरिंग्स होगा, मैंडिबल्स होगा और मैक्सिली होगी। ये कुछ माउथ पार्ट्स के बारे में था। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर्स के बारे में है। नेक्स्ट जनरल कैरेक्टर है एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट विद सीक्रेट हार्मोन। इनमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी पाई जाती हैं और कुछ हार्मोन्स, उनमें से भी कुछ स्पेशल इंसेक्ट जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं फेरोमोन्स को। फेरोमोन्स केमिकल मैसेंजर होते हैं, केमिकल आउटसाइड, बॉडी के आउटसाइड में इनको सिक्रीट किया जाता है, जिससे ये अपने साथ की कम्युनिटी को कोई मैसेज कन्वे करते हैं, मैसेज भेजते हैं इन केमिकल के माध्यम से। तो इनकी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड भी पाई जाती हैं और कुछ इंसेक्ट्स फेरोमोन्स को भी सिक्रीट करते हैं। इनमें जो मेल और फीमेल हैं वो सेपरेट होते हैं। एंड द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन मैनी फॉर्म्स। और कुछ फॉर्म्स ऐसी हैं जिनमें हम आसानी से देख के बताते हैं कि ये मेल है और ये फीमेल है। व्हेन वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल, द टर्म इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी बहुत फॉर्म्स में ऑब्जर्व किया जाता है। फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल। इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, ज़्यादातर क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं, एग ले करते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, किसी में डायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जाता है और ज़्यादातर आर्थ्रोपोड्स में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। इन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देयर इज मेटामॉर्फोसिस। अभी हम इसके बाद मेटामॉर्फोसिस को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में मेटामॉर्फोसिस के थ्रू डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन बाय अ स्पर्म इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। तो अब ये पार्थेनोजेनेसिस से भी कुछ इंसेक्ट क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन करते हैं। ये एक्चुअली में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसका एग्जांपल है मेल हनीबी। जो ड्रोन्स हैं वो पार्थेनोजेनेसिस की प्रोसेस से डेवलप होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस क्या है? पार्थेनोजेनेसिस वो प्रक्रिया है जिसमें फीमेल का एग बिना फर्टिलाइजेशन के ही एक इंडिविजुअल में, कंप्लीट इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। तो ऐसा
मेल हनी बी के साथ होता है। मेल क्वीन वहां पर 2 टाइप के एग्स ले करती हैं। पहले अनफर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं उनसे मेल बनते हैं, और जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं उनसे फीमेल डेवलप होती है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है हनी बी का। बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की। इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस कैन बी डिफाइंड एज a rapid and complete transformation from an immature larval life to a sexually adult form in which changes occur in morphology and habitat। तो जो इमेच्योर लार्वल लाइफ है उसका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाना। किसमें परिवर्तित हो जाना? सेक्सुअली एडल्ट फॉर्म में। एडल्ट फॉर्म में जो कि सेक्सुअली मैच्योर है, और जिसमें किसमें चेंजेस होते हैं? मॉर्फोलॉजी में चेंजेस होते हैं और हैबिटेट में चेंजेस होते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेटामॉर्फोसिस, अलग अलग टाइप के मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट में पाए जाते हैं। बेसिकली 5 टाइप्स के मेटामॉर्फोसिस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, ए मेटाबॉलस डेवलपमेंट और ए मेटामॉर्फिक। इस टाइप के ए अगर यहाँ पर लग गया तो ए का मतलब एब्सेंट, मेटाबॉलस का मतलब मेटामॉर्फोसिस। A metabolous type of development is called when the insect undergo little or no metamorphosis। या तो उसमें बहुत कम मेटामॉर्फोसिस हुई या कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं हुई, तो उसको हम क्या कहेंगे? ए मेटाबॉलस टाइप ऑफ डेवलपमेंट कहेंगे। Here's the youngs emerge from the egg resemble the adult in all respect except in size and sexual structure। तो यहाँ पे इस डायग्राम को समझ लेते हैं। जो ये एडल्ट है, एडल्ट से जो एग, एडल्ट क्या बियर करेगा? एग बियर करेगा। ये जो एग हैं इनसे जब इमर्ज करके यंग वन निकलेगा तो ये बिल्कुल अपने पेरेंट की तरह होगा, दिखने में अपने पेरेंट की तरह होगा बिल्कुल, और इसे हम निम्फ कहते हैं यहाँ पे। लेकिन इसमें और एडल्ट में सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि ये एक तो साइज में उससे छोटा होगा और दूसरा उसमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स एब्सेंट होंगे। एक्सेप्ट इन साइज एंड सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, इट ग्रोज ओनली इन साइज बाय रिप्लेसिंग इट्स ओल्ड स्किन। अब इसके बाद जो ये स्मॉल निम्फ है इसमें माउल्टिंग की प्रोसेस होती है। माउल्टिंग का मतलब है जो ये इसकी ओल्ड स्किन है ये विड्रॉ कर लेता है ये और नई स्किन को डेवलप करता है। उस प्रोसेस को हम माउल्टिंग कहते हैं, और उसके बाद एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है माउल्टिंग। द यंग विच इमर्जेस फ्रॉम द एग रिजेंबल अ मिनिएचर एडल्ट। मिनिएचर एडल्ट, छोटे एडल्ट की तरह लगता है वो, कॉल्ड निम्फ। उसको हम क्या कहते हैं? निम्फ कहते हैं। इन निम्फ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अनडेवलप्ड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स निम्फ में अनडेवलप्ड होंगे एंड आफ्टर सेवरल माउल्ट्स, और जब बहुत बार उसमें माउल्टिंग की प्रोसेस हो जाएगी, द निम्फ बिकम एन एडल्ट। निम्फ क्या बन जाएंगे? एडल्ट बन जाएंगे। तो ए मेटाबॉलस टाइप के या ए मेटाबॉलस डेवलपमेंट में ए मेटाबॉलस मेटामॉर्फोसिस का जो पहला पार्ट है उसमें क्या होता है? यंग वंस बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने एडल्ट के, और इनमें सेक्सुअल स्ट्रक्चर अंडर डेवलप होते हैं, अनडेवलप्ड होते हैं, और ये साइज में थोड़ा उनसे छोटा होता है। उसके बाद सेवरल माउल्टिंग के बाद ये फिर से एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है लेपिस्मा और कोलम्बोला। ए मेटाबॉलस इन लेपिस्मा। दूसरा है ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज सीन इन लेस प्रिमिटिव फॉर्म लाइक कॉकरोच, ग्रासहोपर, मेंटिस एंड व्हाइट आंट्स। तो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, इसको हम पोरोमेटाबोलस भी बोलते हैं। पोरोमेटाबोलस ये किसमें पाया जाता है? कॉकरोच में, ग्रासहोपर में, मेंटिस में एंड व्हाइट आंट्स में। हियर द न्यूली यंग वन विच कम्स आउट द एग क्लोजली रिजेंबल द एडल्ट इन जनरल बॉडी फॉर्म। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये समझने की जरूरत है कि वहां पर भी बिल्कुल रिजेंबल कर रहा था एडल्ट से, लेकिन यहाँ पर क्लोजली रिजेंबल, लगभग उसकी तरह दिखता है। हैबिट एंड हैबिटेट में उसी की तरह होता है, बट मैनी एडल्ट फीचर। लेकिन जो एडल्ट फीचर है कौन से? विंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विंग्स वहां पर डेवलप नहीं होते एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर अनडेवलप्ड एंड देयर रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ बॉडी इज ऑल्सो डिफर। यहां पर भी यंग वंस को निम्फ ही कहा जाता है।
द एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप ग्रेजुअली एट ईच माउल्ट। एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप होते हैं जो रिप्रोडक्टिव के लिए बाद में यूज होंगे, वो हर मोल्ट में डेवलप होते हैं। दीज निम्फ लीड इंडिपेंडेंट लाइफ एंड अटेंड एडल्ट फॉर्म थ्रू सेवरल मोल्ट, और कुछ मोल्ट के बाद उसमें वो एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। दिस टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस और पोरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, because the young one undergoes slow but steady change in each molt and attain the adult form। तो अब यहाँ पर ये ग्रासोपर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे एडल्ट से एग प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद निम्फ होंगे, लेकिन इसमें एडल्ट में और निम्फ में ये डिफरेंस होगा कि यहाँ पर विंग्स डेवलप नहीं होंगे और यहाँ पर विंग्स डेवलप होते हैं एडल्ट में। ग्रासोपर के एडल्ट में विंग्स होते हैं लेकिन निम्फ में विंग्स डेवलप नहीं होते हैं। फिर इसमें सेवरल माउल्टिंग होगी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होंगे, विंग्स भी डेवलप होंगे और ये एडल्ट में मेटामॉर्फ्ड हो जाएगा, बदल जाएगा। यहां पर कोई भी प्यूपल स्टेज नहीं आती है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस नेक्स्ट टाइप है जो थर्ड वन, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। द इंसेक्ट विच अटेन एडल्ट फॉर्म बाय ग्रेजुअल मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस with successive molt are called incomplete metamorphosis और hemimetabolous development। incomplete metamorphosis को हम hemimetabolous development भी कहते हैं। ये किस में पाया जाएगा? ये ड्रैगन फ्लाइज में, मे फ्लाइज में, डेमसल फ्लाइज में पाया जाता है। यहां एक और डिफरेंस है जो हमने अभी पढ़ा था, पोरोमेटाबोलस या पोरोमेटाबोलस को हम एक टर्म और कह रहे थे, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। यहां पर जो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में हम यंग वंस को निम्फ नहीं कहते हैं बल्कि कहते हैं नियार्ड्स, नियार्ड्स कहते हैं। और ये नियार्ड्स कैसे होते हैं? ये एक्वेटिक होते हैं एंड रेस्पायर बाय एक्सटर्नल गिल्स, और उसमें उनमें जो रेस्पिरेशन होता है ये नियार्ड्स में, ये रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, लेकिन जो इनके एडल्ट्स हैं वो टेरिस्टीरियल होते हैं, तो हैबिटेट में ही चेंज हो गया है। नियार्ड्स क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं और एडल्ट्स टेरिस्टीरियल होते हैं। व्हेन दीज नियार्ड्स आर रेडी टू एडल्ट दे कम आउट ऑफ वाटर एंड एडल्ट विंग्ड फॉर्म्स आर रिलीज्ड। तो जब ये नियार्ड्स, यहां पर भी नियार्ड्स लिखना चाहिए हमारे को, नियार्ड्स आर रेडी, जब ये नियार्ड्स रेडी होते हैं हैचिंग के लिए, तो ये वाटर से बाहर आ जाते हैं और उनमें विंग्स डेवलप हो जाते हैं। द विंग एंड जेनेटिलिया डेवलप एक्सटर्नली बट आर नॉट फुली फॉर्म्ड अंटिल एडल्टहुड। उसके बाद ये ग्रेजुअली माउल्टिंग की प्रोसेस से धीरे धीरे एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। नो फर्दर माउल्टिंग टेक्स प्लेस आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ विंग्स। विंग्स जब एक बार डेवलप हो जाते हैं ड्रैगन फ्लाई में या मे फ्लाई में या डेमसल फ्लाई में, तो वो उसके बाद उनमें कोई भी माउल्टिंग की प्रोसेस नहीं होती है। यहां से आप समझ सकते हैं, ये ड्रैगन फ्लाई का एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है। ये एडल्ट है, एडल्ट क्या प्रोड्यूस करेगा? एग्स को प्रोड्यूस करेगा। एग्स के बाद नियार्ड्स यहां पर बनेंगे जो कि एक्वेटिक होंगे। एक्वेटिक, इनमें विंग्स डेवलप नहीं होंगे और इसके बाद ये मर्ज करेगा, वाटर से बाहर निकलेंगे ये नियार्ड्स और किसी ट्विग पे अटैच हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ये रेस्टिंग की प्रोसेस है। इसके बाद इनमें विंग्स डेवलप होंगे और ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब इनमें विंग्स डेवलप हो जाते हैं, एक्सटर्नल जेनेटिलिया डेवलप हो जाते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं, तो इसके बाद इनमें कोई भी मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है और ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इन द नियार्ड्स हेमीमेटाबोलस इंसेक्ट देयर आर 3 पेयर ऑफ थोरेसिस लेग्स। इनमें थोरेसिस रीजन से आप देख सकते हैं नियार्ड्स में 3 पेयर्स लेग्स निकल रहे हैं। अ हेड विद कंपाउंड आइज, इनमें कंपाउंड आइज पाई जाती हैं। एंटीना भी इसमें प्रेजेंट होंगे, ये देखिए आप, एंटीना इनको बोलेंगे जो छोटे छोटे से इसके सेंसरी ऑर्गन्स हैं आगे की तरफ। एंड स्मॉल एब्डोमेन विद पोस्टीरियर ट्रैकियल गिल्स। तो ये नियार्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। नेक्स्ट है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और होलोमेटाबोलस डेवलपमेंट। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और होलोमेटाबोलस डेवलपमेंट इज काइंड ऑफ रैपिड मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक ट्रांसफॉर्मेशन
इन सम फॉर्म ऑफ इंसेक्ट। अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेयर लार्वा हैज नो सिमिलरिटी, यहाँ पर लार्वल फॉर्म बनती है जिसकी कोई भी सिमिलरिटी अपने एडल्ट के साथ नहीं होती है, अपने पेरेंट के साथ नहीं होती है, जहाँ पर आप ये देख के बता नहीं सकते हैं कि ये एडल्ट का लार्वा है, ये इसी का यंग वन है। तो कोई भी सिमिलरिटी वहाँ पर शो नहीं करता है। एंड देयर इज ऑलवेज अ प्यूपल स्टेज, और जब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है तो वहाँ पर हमेशा प्यूपा की स्टेज आती है। इसके एग्जाम्पल हैं बीटल्स, बटरफ्लाइज, मॉथ और मॉस्किटोज। तो इस तरह से ये एडल्ट, यहाँ पर बटरफ्लाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है, एडल्ट होंगे, ये एग को रिलीज करेंगे, एग के बाद इनमें लार्वल डेवलपमेंट होगा। यहाँ पर एडल्ट, ये जो बटरफ्लाई का लार्वा है इसको कैटरपिलर लार्वा कहते हैं, तो वो इस तरह से दिखेगा। अब आप देखिए इस कैटरपिलर लार्वा को और बटरफ्लाई को, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, कोई मॉर्फोलॉजी इसकी मिलती नहीं इससे। उसके बाद ये अटैच्ड फॉर्म में जाता है और डेवलप हो जाता है प्यूपा में। प्यूपा रेस्टिंग स्टेज होती है और इसके बाहर की कवरिंग को टोटली इनको मिला के बोलते हैं कोकून। फिर उसके बाद ये इससे इमर्ज होता है, बाहर निकलता है और बटरफ्लाई में या एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो इसे कहेंगे कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। इन हाउस फ्लाई द लार्वा इज वर्म लाइक, हाउस फ्लाई में जो लार्वा है वो वर्म लाइक होता है, इसमें कोई भी अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं। इट इज कॉल्ड मैगोट, तो मैगोट बोला जाता है हाउस फ्लाई के लार्वा को। द मैच्योर लार्वा इज अबाउट 12 mm लॉन्ग, द हेड इज इनडिस्टिंक्ट एंड पेयर ऑफ ओरल लोब्स एंड हुक्स। तो मैगोट लार्वा किस में पाया जाएगा, हाउस फ्लाई में पाया जाएगा। जो बीटल्स हैं जिसका ऑर्डर कॉलियोप्टेरा होता है, इसके लार्वा को ग्रब कहा जाता है, ग्रब या कैम्पोडी फॉर्म, और ओलिगोपोड लार्वी भी इनको कहा जाता है। द बॉडी ऑफ ग्रब इज थिक एंड विथ थोरेसिस लेग्स, उसमें थोरेसिस लेग्स डेवलप होते हैं और हेड भी वेल डेवलप्ड होते हैं। दे आर यूजुअली स्लगिश इन नेचर, और बहुत स्लगिश होते हैं, सुस्त होते हैं। जो मॉथ और बटरफ्लाई है, इनके लार्वा को भी मैंने बताया था आपको कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है। इस लार्वा को पॉलीपॉड और इरूसिफॉर्म लार्वा भी कहा जाता है। विच पोसेसेस अ डिस्टिंक्ट हेड विथ पावरफुल मैंडिबल्स, जिसमें पावरफुल मैंडिबल्स होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा वोरोसियस फीडर होता है, बहुत तेजी से लीव्स को खाता है, प्लांट्स की लीफ को खाता है। तो ये अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप के लार्वा दिखाए गए हैं, जैसे कि ये हाउस फ्लाई का लार्वा है, मैगोट जिसे हम बोल रहे हैं, ये कोलियोप्टेरा में बीटल का लार्वा है जिसे हम ग्रब कह रहे हैं, कैटरपिलर लार्वा है जो कैटरपिलर लार्वा बटरफ्लाई का लार्वा होता है, और प्यूपा स्टेज जो होती है ये रेस्टिंग फेज होती है प्यूपा। द प्यूपा इज थर्ड स्टेज इन द लाइफ ऑफ होलोमेटाबोलस इंसेक्ट एंड यूजुअली इमोबाइल एंड ऑफन रिमेन विद इन अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फ्रॉम प्रीडेटर कॉल्ड कोकून, जिसे हम कोकून कहते हैं, उसके अंदर ये प्यूपा स्टेज रहती है। Though the pupal stage considered as a quiescent stage, but it undergoes many internal changes. हालांकि प्यूपा स्टेज को ये माना जाता है कि ये एक स्टेबल स्टेज है और ये एक स्थिर रहती है, लेकिन इसमें इंटरनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारे इंटरनल चेंजेस होते हैं। उसमें विंग्स का डेवलपमेंट होता है और भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स उसके बनते हैं। तो उसके बाद जब ये प्यूपा स्टेज से बाहर निकलता है तो एडल्ट की फॉर्म में निकलता है। एक और टाइप है लास्ट टाइप, हाइपर मेटामॉर्फोसिस और हाइपर मेटाबोलस डेवलपमेंट, जहाँ पर बहुत टाइप के लार्वल स्टेजेस आने लग जाती हैं, जहाँ पर अर्ली स्टेज के लार्वा थोड़ा सा एक्टिव होते हैं और लेटर स्टेज के लार्वा पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ को जीते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइपर मेटामॉर्फोसिस या हाइपर मेटाबोलस डेवलपमेंट। जैसे ये इसका एग्जांपल है ब्लिस्टर बीटल, इसमें एडल्ट से एग की प्रोसेस आ गई, ये फर्स्ट इंस्टार लार्वा बन गया, फिर उसके बाद फर्स्ट ग्रब फेज बन गई है, फिर उसके बाद क्वार्टेट फेज इन इंस्टार 6 to 7, फिर इसके बाद एसजी सेकंड ग्रब फेज, फिर उसके बाद प्यूपा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारी लार्वल स्टेजेस आ रही हैं, रिपीटेड लार्वल स्टेजेस हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, हाइपर मेटाबोलस डेवलपमेंट, और इसका एग्जांपल ब्लिस्टर बीटल्स होते हैं। लास्ट पार्ट मेटामॉर्फोसिस में कि क्या किसी हार्मोनल रोल की वजह से ये होता है, बिल्कुल होता है। हार्मोन की वजह से ही इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस होती है, और हार्मोन्स के लिए इनकी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। नंबर 1 है ब्रेन, या जिसे हम बोलते हैं प्रोटोसेरिब्रम। द न्यूरोसेक्रेटरी सेल सिक्रीट प्रोटोथोरेकोट्रोपिक हार्मोन या ब्रेन हार्मोन, जो वहाँ कहाँ से निकलता है,
प्रोटोसेरिब्रम से निकलता है। ये एक्टिवेट करता है प्रोथोरेसिस ग्लैंड को, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती है माउल्टिंग के लिए। माउल्टिंग हार्मोन का मतलब, अभी मैंने आपको माउल्टिंग बताई थी कि अपनी ओल्ड स्किन को इंसेक्ट क्या करते हैं, विड्रॉ करते हैं और नई स्किन को डेवलप करते हैं। तो उसके लिए इनके ब्रेन से ये हार्मोन प्रोथोरेसिस ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन निकलता है। दूसरा है प्रोथोरेसिस ग्लैंड। देयर आर पेयर ऑफ ग्लैंड्स लोकेटेड इन प्रोथोरेसिस रीजन। थोरेसिस रीजन के पास ही कौन सी ग्लैंड होती हैं, प्रोथोरेसिस ग्लैंड होती है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड माउल्ट ग्लैंड और इक्डाइसियल ग्लैंड। माउल्ट ग्लैंड या इक्डाइसियल ग्लैंड भी इनको कहा जाता है। ये देखिए डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस रीजन में प्रोथोरेसिस ग्लैंड या इक्डाइसियल ग्लैंड या माउल्ट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि वन पेयर में होंगी। इट प्रोड्यूसेस अ हार्मोन नोन एज इक्डायोसोन। अब इस ग्लैंड से इक्डायोसोन हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन क्या करेगा, दिस हार्मोन स्टिमुलेट्स ग्रोथ एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ माउल्टिंग। माउल्टिंग की प्रोसेस को तेज करेगा, इनिशिएट करेगा और उसे आगे बढ़ाएगा। एंड शेडिंग द ओल्ड क्यूटिकल, और जो उनकी ओल्ड क्यूटिकल है उसको शेड करेगा लार्वा की। एंड द न्यू क्यूटिकल इज फॉर्म्ड, और नई क्यूटिकल उसके नीचे बनती रहेगी, ओल्ड क्यूटिकल रिप्लेस होती रहेगी। तो ये काम किसका है, प्रोथोरेसिस ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, जिसका नाम इक्डायोसोन होता है, इक्डायोसोन, राइट। लास्ट है कॉर्पोरा एलेटा। इट सीक्रेट जुवेनाइल हार्मोन। कॉर्पोरा एलेटा से जुवेनाइल हार्मोन सीक्रेट होता है। ये जुवेनाइल मेटामॉर्फोसिस में कैसे हेल्प करता है, ये मेटामॉर्फोसिस को क्या करेगा, ये जुवेनाइल ही बना के रखेगा इसको। जुवेनाइल हार्मोन कीप द लार्वल सेल एक्टिव एंड आल्सो कंट्रोल द क्वालिटेटिव चेंजेस इन बॉडी ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। जब मेटामॉर्फोसिस हो रही है उस समय जुवेनाइल हार्मोन लार्वल सेल को एक्टिवेट करता है और क्वालिटेटिव चेंजेस लाता है उसके अंदर। जो चेंजेस चाहिए, जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अभी नहीं बने, कोई चीज नहीं बनी, तो तब तक उसको लार्वल स्टेज में ही रखेगा। जुवेनाइल हार्मोन तब तक लार्वा को लार्वल स्टेज में ही रखेगा जब तक उसमें और डेवलपमेंट, जो नेसेसरी डेवलपमेंट है, वो नहीं हो गई। व्हेन जुवेनाइल हार्मोन इज सीक्रेटेड फ्रॉम कॉर्पोरा एलेटा, द प्यूपा एंड एडल्ट स्टेजेस आर नॉट डेवलप्ड। और जब तक जुवेनाइल हार्मोन कॉर्पोरा एलेटा से निकल रहा है तब तक लार्वल स्टेज, प्यूपा और एडल्ट स्टेज में डेवलप नहीं हो सकती हैं। और अगर बहुत तेजी से डेवलप हो गई तो उसमें जो नेसेसरी डेवलपमेंट है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, तो वो उसका पूरा होना बहुत जरूरी है। जब तक वो पूरा नहीं हो जाता है तब तक कॉर्पोरा एलेटा जुवेनाइल हार्मोन को प्रोड्यूस करती रहती है, राइट। थैंक यू वेरी मच।